दर में सेहत की दुनिया का नया नाम पीपल्स हीलिंग ट्री मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरु नानक स्कूल रोड, नेहरू स्टेडियम के सामने। कैसा है, सिर्फ वाह मोदी जी बोले तो आ बोलकर बोलने वाले हैं। ये छोड़ के इनके पास कुछ भी नहीं है साहब। ये मोदी साहब बोले डब्बा को मारो, डब्बा को बोलने का तुम्हारा क्या आदत हो गया क्या? दलित और माइनॉरिटी के लीडर्स के बारे में तुम गलत बोलने का तुम्हारा ये साहब के खिलाफ में बोले, हमारे जी परमेश्वर साहब के खिलाफ में बोल रहे, रहीम खान साहब के खिलाफ में बोल रहे, हर दलित और माइनॉरिटी लीडर के खिलाफ में बात कर रहे। तुम्हारे दिमाग में है और एमसीएस हॉस्पिटल कौन बनाए, एयरपोर्ट कौन बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बनाए, नर्सिंग कॉलेज कौन बनाए, नौबाद रिंग रोड बाईपास कौन बनाए और हमारा आउटर रिंग रोड कौन बनाए? पूरा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ले लो। तुम्हारे को मालूम है ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उसमें सलमान खान बोलकर सिर्फ रहीम खान साहब का और दलित लीडरों के नाम खराब करने का काम को सॉरी पूछना ही पूछना। क्यों बोले तो आपके दिमाग में क्या है, भारत का संविधान को आप नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम खबर। नमस्ते। आज हम हमारा ऑफिस में आज प्रेस हमारे भाई लोगों को बुलाए सो रीज़न, बीदर का सिटी प्रेसिडेंट मिस्टर शशि होसल्ली ने हमारे चाहते एमएलए, गरीबों के एमएलए मिस्टर रहीम खान साहब के खिलाफ में बात कर रहे, उसके खिलाफ में हम खंडन करने के लिए आज प्रेस मीट बुलाए। अरे भाई, साहब के घर में उनके फैमिली वाले कॉन्ट्रैक्टर कर रहे, वो कर रहे बोलकर बोल रहे। 4 बीजेपी एमएलए उनके घर में कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर कर रहे, उसके बारे में भी तुम इन्फॉर्मेशन ले लो। चुप का चुप नहीं बोलना, झूठ बोलने का तुम्हारा क्या आदत हो गया क्या? दलित और माइनॉरिटी के लीडर्स के बारे में तुम गलत बोलने का तुम्हारा आदत गिर गया। खरगे सम्मान्य मल्लिकार्जुन खरगे साहब के खिलाफ में बोले, हमारे जी परमेश्वर साहब के खिलाफ में बोल रहे, रहीम खान साहब के खिलाफ में बोल रहे, हर दलित और माइनॉरिटी लीडर के खिलाफ में बात कर रहे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सिर्फ हमारा दलित और माइनॉरिटी को विरोध करने का तुम्हारे दिमाग में है क्या? ये दिमाग में लेके चलो। आज तुम्हारे को मालूम नहीं आज हमारे बीदर में कितने लोग काम कर रहे हैं। ब्रिम्स कौन बनाए और एमसीएस हॉस्पिटल कौन बनाए, एयरपोर्ट कौन बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बनाए, नर्सिंग कॉलेज कौन बनाए, नौबाद रिंग रोड बाईपास कौन बनाए और हमारा आउटर रिंग रोड कौन बनाए? पूरा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ले लो। तुम्हारे को मालूम है ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उसमें सलमान का भी नहीं था। सलमान एक जो सिविल इंजीनियर है, उन्हें काम कर रहे छोटा मोटा, हमारे जैसा मैं भी वैसा, उन्हें 2-4 करोड़ का काम कर रहे। आज बीदर में तुम्हारे जहाँ तुम कॉरपोरेटर है, उसी कॉरपोरेशन से 25 करोड़ का टेंडर बनता है, दलितों को कॉन्ट्रैक्टर नहीं दिए बोलकर बोल रहे। आज तुम्हारे वार्ड में प्रकाश भाई कट्टी बोलकर हमारा भाई है, हमारा सदर है, उन्होंने आज आपके वार्ड में काम करे 40 लाख का। प्रकाश भाई कट्टी के दूसरे कम्युनिटी के है, वो दलित कम्युनिटी के है। चुप चुप तुम होना बोलकर सिर्फ रहीम खान साहब का और दलित लीडरों के नाम खराब करने का काम मत करो। ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता बोलो तो तुम एक जवाबदारी बीजेपी का पोजीशन में है, वो छोड़ के तुम झूठ बोलते गए ना, कल के दिन तुम्हारे पार्टी के अंदर तुम्हारा डैमेज हो जाता। क्यों बोले तो कैसा है मालूम है, सच सच्ची रहता और झूठ झूठी रहता। कहाँ तो रोड डैमेज होता, बारिश आता, उसके अंदर कहाँ भी एक रोड डैमेज भी होगा, नहीं बोलकर नहीं बोलते, वो रोड को रिपेयर होता और एक बार नया रोड बनता। वो छोड़ के वो रोड को लेके पूरा रहीम खान वैसा कर रहे ऐसा कर रहे, ये झूठ बोलने का गलत है। आप आज के डेट में आप रहीम खान साहब को सॉरी पूछना ही पूछना। क्यों बोले तो आपके दिमाग में क्या है, भारत का संविधान को आप नहीं मानते। बीजेपी आरएसएस वालों को कैसा है, भारत का संविधान को नहीं मानते, आपको आरएसएस का मनुस्मृति संविधान चाहिए, इसलिए आप लोग दलित और माइनॉरिटी लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये हम लोग खंडन करते हैं। तुम इमीडिएट आज जो भी रहीम खान साहब के खिलाफ में और उनके खिलाफ में जो झूठ बोल रहे हैं उसको वापस लेना, हम उसको खंडन करते हैं। मैं विनोद कुमार अपे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बीदर। बसवराज बोम्मई के दौर में सीएमसी अपग्रेड हुआ बोल के उनका बोलने का ये है, मतलब उन्होंने लोग एप्लीकेशन दिए थे और उनकी वजह से हुआ बोल के बोलने का। साहब एप्लीकेशन 1000 लोग देते हैं, जिस गवर्नमेंट में अप्रूवल होता वही मान्य करते हैं। देखो डीसी ऑफिस कितने दिन से चल रहा था, उद्घाटन कौन करे? सम्मान्य ईश्वर खंड्रे साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और रहीम खान साहब उद्घाटन करे। आज काम चल रहा है, दिख रहा है ना पब्लिक को। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे, लोगों को सिर्फ झूठा डाल रहे, कान में झूठा डाल के उनको पब्लिक को ये कैसा है माइंड वॉश करने के चक्कर में है, मगर ये नहीं होता। ईश्वर साहब के खिलाफ में भी बोले बोल के इनका बोलने का है। नहीं ईश्वर साहब के खिलाफ में कौन बोले? नहीं इन्हों क्या बोले, मतलब पिछले मिनिस्टर्स भी थे जो सीएमसी को अपग्रेड नहीं करे, मैं जो हूँ करा हूँ बोल के ऐसा बोले। नहीं उन्होंने बोले
मेरे पीरियड में इन लोगों क्या करे बोले तो रहीम खान साहब मेरे पीरियड में मैं करा बोलकर बोल रहे, इन लोगों उसको थोड़ा ट्विस्ट करके ये कर रहे। इन लोगों का काम क्या है जी साहब, इन लोग उतना बात कर रहे, कहाँ तो नीट पेपर के बारे में कोई तो बात करे, इतने 4 एमएलए है, इतने बीजेपी लीडर है, कोई तो नीट पेपर के बारे में बात करे, कोई नहीं बात करते। कोई तो राम मंदिर में चोरी हुआ उसके कोई में बारे में बात कर रहे हैं, उसके कोई में बारे नहीं। उन्होंने कैसा है, सिर्फ वाह मोदी जी बोले तो आ बोलकर बोलने वाले हैं, ये छोड़ के इनके पास कुछ भी नहीं है साहब। ये मोदी साहब बोले डब्बा को मारो, डब्बे को मारते हैं, हवा पे हाथ हिलाओ, हवा पे हाथ खिलाते। इनको सच्चाई के तरफ जो सरकार कांग्रेस सरकार जो 70 साल में कर लेते आया उसको सिर्फ इन लोग चूना मार रहे। इनके पिताजी और उनके पिताजी को जाके पूछो, बोलो आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ने के बाद आज कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी बना है, एम्स बना, एयरपोर्ट बना, हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज बना, एनआईटी बना, आईआईटी बना, ये हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बना है। वो तो दूर की बात है, हमारे हैदराबाद कर्नाटक में, अगर हैदराबाद कर्नाटक में कल्याण कर्नाटका KKRDB से कुछ हमारे को फंड मिल रहा है, कल्याण कर्नाटक से हमारे को कुछ मेडिकल सीट मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग सीट मिल रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बोले तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वरदान है और वो खरगे साहब के वरदान है। इन लोग सबके बारे में इन्होंने लास्ट टाइम ही बोले थे, खरगे साहब के बारे में आड़ा टेढ़ा बात करे, बाद में इन्होंने सॉरी पूछे खरगे साहब को, मैं क्यों बोल रहे हैं, झूठ दिखा के तुम झूठ बता के पब्लिक को तुम बोल रहे, देखो दूसरे रास्ते पे पब्लिक हमारा बीदर में होशियार है। आज के डेट पे आप एक लोग दिमाग में रख लो साहब, खुला बोल रहे हो, बीदर में कोई भी इंसान एक ही पार्टी से 2 बार एमएलए नहीं बना। रहीम खान साहब आज 4 बार एमएलए बोले तो बीदर के सभी इन सिर्फ दलित माइनॉरिटी बोल रहे, रहीम खान साहब के साथ हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी वोट रहीम खान साहब को देते बोलकर ही आज 4 टाइम बीदर सिटी से रहीम खान साहब एमएलए है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को दिमाग में क्या चल रहा है, कांग्रेस में फ्री स्कीम चल रहे, पब्लिक को एक गरीब का घर को भी 10,000 7-8 हज़ार का कुछ मिल रहा है, बस फ्री मिल रहा है, गृह लक्ष्मी मिल रहा है, करेंट मिल रहा है, बच्चे अगर एजुकेटेड है उनको नौकरी नहीं बोलो तो युवा निधि मिल रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो रहा। ये 2028 में भी इनका सरकार हिलता, इन सरकार में नहीं आते बोलकर इनको मालूम है 100% 2028 में हम लोग नहीं आते बोलकर इनको रेडी हो गया। ये पब्लिक को क्या करना है इनके दिमाग में, अब पब्लिक को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता के पब्लिक को दिमाग में नेगेटिव बनने। पब्लिक बहुत होशियार है भाई, आज हर घर में कांग्रेस का काम चल रहा, हर घर में कांग्रेस का हेल्प हो रहा। वो छोड़ के आज इन लोग 2029 में नरेंद्र मोदी इस देश से सत्ता से नीचे आते बोलकर भी उनको मालूम है, इस बार ही आते थे 2 लोगों का, इंडिपेंडेंट लोगों का दूसरे को लेके मेजोरिटी लेके सरकार बनाए, इन लोगों को मालूम है। आज नीट पेपर लीक हो गया, एक तो बारे में एक तो 4 एमएलए है, कोई तो बीजेपी का अध्यक्ष, कोई तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, कोई तो बात करे क्या नीट के बारे में। क्या नीट पेपर लिखने वाले दलित और माइनॉरिटी है, दूसरे कास्ट वाले नहीं लिख रहे क्या? क्यों नहीं बात करते इन लोग? आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करा, उन्हें मालूम है उन्हें चोर है बोलकर रिजाइन करा। इन लोगों को उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। चुपका चुपी झूठ प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने का छोड़ डालना और इमीडिएट रहीम खान साहब को सॉरी बोलना बोलकर हमारा डिमांड है। थैंक यू। मैं विनोद कुमार अप्पे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बीदर।